लॉकडाउन में सभी धार्मिक स्थलों को जब बंद कर दिया गया था तब भक्त परेशान थे क्योंकि मंदिरों, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में सभी का प्रवेश वर्जित था। लेकिन अब जब सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है तब भी भक्त परेशान ही हैं क्योंकि अब भक्त और उनकी भक्ति के बीच कुछ नियम भी आ गए हैं जो उनकी ही सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। ऐसे में धार्मिक गुरुओं, पुजारियों, मौलानाओं और ग्रंथियों ने भक्ति पर क्या कहा है ये आज हम आपको बताएंगे। तो आस्था और नियमों के इस बेमेल सफर की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले मंदिरों, मस्जिदों और सभी धार्मिक स्थलों के पुजारी और मौलानाओं के विचारों की। एबी स्टार की टीम ने जब यूपी के धार्मिक स्थलों में पड़ताल की और वहां के धार्मिक आगुओं से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनवाते हैं। सबसे पहले ले चलते हैं आपको इटावा के धार्मिक स्थलों की ओर और सुनवाते हैं वहां के धार्मिक आगुओं को कि क्या कहना है उनका लॉकडाउन में भक्तों की आस्था पर, क्योंकि ऐसे में इटावा में कई धार्मिक स्थलों पर कुछ सख्ती देखी गई है और कई धार्मिक स्थलों में भक्तों की संख्या भी निश्चित की गई है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 23 मार्च से लॉकडाउन के लिए पूरे भारत में किसी को आना जाना बंद कर दिया। साथ में हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं उनको भी रद्द कर दिया। कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं आता है। हमारे जो मंदिर के ही जो लोग हैं अपने वही यहाँ रहते हैं। और अभी जो 5-6 तारीख में गुरु पूर्णिमा महोत्सव प्रतिवर्ष बहुत भव्य रूप से मनाया जाता था, उसको भी मैंने स्थगित कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है और जो 3 लोगों की इजाज़त दी गई वही 3 लोग इसमें नमाज अदा कर रहे हैं। बाकी बाहर से आने वाले किसी को मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। जो प्रशासन द्वारा नियम कायदे बताए गए हैं वो सारे कुछ जो है निभाए जा रहे हैं। यानी कि लोगों के सैनिटाइजर से हाथ भी धुलवाए जा रहे होंगे, मास्क भी लगा के आ रहे हैं, मास्क भी लगा के आते हैं सब लोग। लगभग एक बार में कितने लोगों को पूजा अर्चना करने के लिए प्रवेश किया जाता है? 1-2 लोग आते हैं, कोई ज़्यादा नहीं आते हैं। तो सुना आपने, इटावा में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है और भक्तों की भी एक संख्या निश्चित कर दी गई है। उसी के अनुसार भक्तों को दर्शन के लिए आगे भेजा जाता है। जहाँ लॉकडाउन से पहले रौनक रहती थी, चहल पहल रहती थी, वहीं आज के वक्त में सुनसान पड़ा हुआ नजर आता है। इटावा के बाद अब आपको दर्शन कराएंगे फर्रुखाबाद के मंदिरों और मस्जिदों की और सुनवाएंगे आपको वहां के मौलाना और पुजारी जी के विचारों को कि किस तरह से उन्होंने लॉकडाउन के समय में मंदिर, मस्जिदों का ध्यान रखा है और इस वक्त भक्त किस तरह से वहां दर्शन करने आ रहे हैं। तो सरकार ने हमें आदेश दिए हैं, वो उसी हिसाब से पालन हो रहा है। जैसे कौन कौन से आदेश? जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर हाथ में रखते हैं, सैनिटाइजर उससे हाथ साफ कराते हैं। अच्छा। और 5 व्यक्ति से ज़्यादा 5 भक्त से ज़्यादा अंदर प्रवेश नहीं कराते, 5 लोगों को करके दर्शन कराते हैं। शासन और प्रशासन और वज़ीर आज़म हिंद और मोहतरम वज़ीर आला की जो हिदायत थी और महकमा सेहत की जो हिदायत थी उस पर तमाम उलमा ने और मसाजिद के अइम्मा वगैरह ने मुकम्मल उसकी तायीद की है और उस पर अमल किया है। और यही वजह है कि ईद उल फित्र इतना बड़ा हमारा त्यौहार, हम लोगों ने ईदगाह में नमाज न पढ़ के अपने मोहल्ले की मस्जिद में या घरों में नमाज ईद उल फित्र अदा की और इसी तरीके से रमज़ान मुबारक में भी फ़र्ज़ नमाजें मस्जिदों के अलावा घरों में अदा करी। प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार मंदिर तो खोले जा रहे हैं लेकिन मंदिरों में प्रसाद नहीं दिया जा रहा। मंदिरों में भी 5 लोग ही आते हैं, मस्जिदों में भी 5 लोग ही नमाज अदा कर रहे हैं और गुरुद्वारे में भी 1-2 लोग ही मत्था टेकते हुए नजर आए। वहीं धार्मिक स्थलों की साफ सफाई का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। समय समय पर इन स्थलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जहां जाने वाले लोगों का भी सैनिटाइजेशन किया जाता है। इसके बाद ही मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में प्रवेश मिल रहा है। हालांकि कुछ लोग गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए भी नजर आए हैं, लेकिन प्रशासन ने इनके साथ क्या किया जरा आप भी देख लीजिए।
इन दोनों वीडियोस को जरा ध्यान से देखिए। पहली वीडियो देखिए जिसमें दो महिलाएं मंदिर जाने के लिए बिना मास्क के ही घर से निकल पड़ी। तो देखिए कैसे इस महिला पुलिसकर्मी ने इन दोनों महिलाओं को वहां से भगा दिया। वहीं दूसरी तस्वीर में देखिए जहां 5 से ज्यादा लोगों को एक साथ नमाज अदा करते हुए पाए जाने पर पुलिस ने कैसे इनकी आवभगत की है। वैसे तो ये वीडियो 1 महीने पुराना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की इन्होंने धज्जियां उड़ाई तो पुलिस ने इनकी भी खातिरदारी अच्छे से की। बहरहाल एक तरफ सरकार कोरोना पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार के प्रयासों पर पानी फेरने में लगे हुए हैं। वहीं ऐसा भी नहीं है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में धार्मिक स्थलों में जाकर पूजा अर्चना नहीं करना चाहते, बल्कि लोग गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, जिसकी वजह से धार्मिक स्थलों में लोग कम ही जा रहे हैं और अपने घरों पर ही पूजा अर्चना नमाज अदा कर रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन जो है ये भारत सरकार की अपनी एक कोशिश रही है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। ये पहल, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें लोगों के लिए काफ़ी परेशानियां भी रही हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को खाने पीने की और उनके रोज़गार के ताल्लुक से रही है और इंडिया की इकोनॉमी पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। इसी वजह से अब हालांकि केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो लोगों के लिए कुछ सहूलतें हुई हैं, साथ ही साथ अभी भी कारोबार में दिक्कत है। लॉकडाउन में भाई आम जनता को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है और लोग परेशान तो हैं। अब मेडिकल भी वगैरह भी लोगों को ठीक टाइम पर नहीं मिल पा रहे हैं। लोगों के अंदर खौफ और हिरास भी है, परेशानियां तो हैं और सबसे ज़्यादा जैसे लॉकडाउन में मुसलमानों को परेशानी हुई है तो नमाज की परेशानी सबसे ज़्यादा हुई है, क्योंकि मस्जिदें बंद हुई हैं। जहाँ एक और लॉकडाउन के कारण मंदिरों में भक्तों का आना जाना बहुत कम है, वहीं दूसरी तरफ उन भक्तों के आने से मिलने वाला प्रसाद और चढ़ावा भी अब नहीं मिल रहा, जिससे वहां मंदिर परिसर में पल रहे वो जानवर जो सिर्फ भक्तों से मिलने वाले प्रसाद और चढ़ावे पर निर्भर हैं, वो भूखे ही रह रहे हैं। इसी को लेकर संभल के मंदिर के पुजारी की जुबानी सुनवाते हैं उन बेजुबान गायों का दर्द जो लॉकडाउन में अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। दिक्कतों का तो बहुत सामना करना पड़ा है, मगर फिर भी कोरोना महामारी जो कि पूरे विश्व जनमानस के लिए एक खतरा बन चुकी है, तो उसको जो हमारी सरकार का निर्देश है हमें उसका अनुपालन भी करना जरूरी है और हमने किया भी है। हम कहीं भी किसी तरह से भी मंदिर की तरफ से कोई भी पूरे लॉकडाउन में हमने कहीं भी नहीं गए और हमारे यहाँ मंदिर पर गौशाला भी गाय की व्यवस्था है, उनकी व्यवस्था भी चरमरा गई और काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ी। तो मंदिर में बंधी गाय अब भक्तों के न आने पर किस तरह से भूखी रह रही हैं, ये तो आपने देख ही लिया। ऐसे में प्रदेश की योगी सरकार से AB स्टार न्यूज अपील करता है कि अभी मंदिरों में किसी भी तरह का चढ़ावा नहीं चढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे में मंदिरों में पलने वाली गायों या अन्य पशुओं के भोजन की भी व्यवस्था की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट AB स्टार न्यूज।